हेलो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती मज़हर हुसैन साहब बोल रहे हैं? जी 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 बोले। हाँ हजरत, वो थोड़ा मसला है था। अभी कहाँ बरेली में पढ़ा रहे हैं हजरत आप? नहीं, मैं पढ़ा रहा बेंगलोर में। अच्छा, वहीं से फारिग हैं? बम्बई से, फूल गली से? या फुलगली से हैं? हम्म? जी बोलिए, बताइए ना। मसला ये है हजरत कि एक साहब ने एक जगह गए थे सूरज नगर में, तो कोई देवबंदी लोग थे, वहाँ नमाज पढ़ ली उन्होंने। अब वो जी अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी भी मानते हैं और हयातुन नबी भी मानते हैं जी। और औलिया किराम को भी मानते हैं और फिलिस्तीन वालों को भी मुसलमान मानते हैं। हम्म। तो उनके पीछे जनाजा पढ़ लिया थे देवबंद वाले, तो कोई हुक्म तो नहीं लगता ना? काफिर तो नहीं हो जाएंगे इससे? काफिर नहीं हो जाएंगे, लेकिन तौबा इस्तीफा करना पड़ेगा उसको। अच्छा, तोबा उन्होंने हज भी कर रखा है तो हज भी दोबारा करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अनजाने में अगर हो जाए तो उसमें नहीं। नहीं, वो अगर तो तौबा तजदीद का, और अगर तजदीद अगर कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ये जानते हुए पढ़ा था कि देवबंद वाले हैं। जान के पढ़े हैं। हाँ, तो फिर हज हज भी खत्म हो गया क्या उनका? नहीं, तो जान करके नमाज जनाजा पढ़े हैं, है ना? तो काफिर हो गए? तो नहीं, काफिर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी तजदीद निकाह करना पड़ेगा उनको। तो वो मतलब काफिर ही हो गए थे? जी 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 यानी तजदीद ईमान का मतलब, निकाह का मतलब काफिर हो गए? जी। बड़ा खतरनाक मसला है। तो अब वो अगर तैयार वो नहीं। जानते हैं कि वो दिया, एक कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि वो दियाबंदी है, लेकिन हमारी वो नियत नहीं रहती है कि उनके पीछे नमाज पढ़नी, तो इससे खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है जानते दियाबंदी है, फिर भी उसके इक्तदा कर लेते हैं, और दियाबंदी जानते हुए इक्तदा करते हैं हम्म। कि हम भी उसके पीछे नमाज पढ़ ले। तो उस वक्त अगर वो ये जानते हुए कि वो दियाबंदी भी है, फिर भी इक्तदा कर रहा हो और उनका नियत भी हो, है ना, जनाजा पढ़ने की, हाँ हाँ। तो उसको फिर इस्लाम से जाएगा, उस सूरत में क्या होगा? इस्लाम से निकल जाएगा फिर। यानी और हज जो उसने पहले कर रखा है वो भी खत्म? सब बातिल हो जाएगा। दोबारा हज करे वो? हाँ, फिर फर्ज है तो हज करेगा, फर्ज नहीं है तो कोई। नहीं। उनको हज फर्ज है, हाँ, तो हज नहीं करना पड़ेगा। तो हज करना पड़ेगा उनको। अगर फर्ज नहीं है तो हज की जरूरत नहीं है हज करना। नहीं, जैसे वो पहले हज किया हाँ वो बातिल हो गया। जी जी जी। अगर ये जो नियत जो हमने तरीके जो हमने सूरत बताया उस सूरत में, और दूसरी सूरत ये कि कभी ऐसा होता है कि सिंपल ऐसे खड़े हो जाते हैं, कुछ भी नियत नहीं रखकर, लोग हमें खराब ना सोचे, हमें कोई खराब नहीं, ना वो तो बोले। नियत ही बांधी है इमाम की, पहले नियत इमाम हाँ, की नियत इब्तिदा में। वगैरह बांध दिए तो फिर हो जाएगा, हो जाएगा वो काम। यानी वो इस्लाम से खारिज हो गए। जी 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 और ये बड़ा मुश्किल हो गया बेचारों का तो मसला। अब वो तो जी अब उनका हज जी। भी चला मैं गया। अब मुझे एसएमएस कीजिएगा व्हाट्सएप में, एक फतवा उसी टॉपिक पे है। अब ये भी ठीक है। मसला हो रहा है कि फिलिस्तीन वालों के लिए क्यों दुआ कर रहा हूँ, जब वो लोग भी देवबंदी हैं फिलिस्तीन के लोग, तो उनके लिए क्यों दुआ कर रहे हैं बरेली वाले? नहीं, फलस्तीन वाले सब दियाबंदी नहीं है ना, जो सुन्नी है नहीं, उनके लिए दुआ हो रही है। कोई सबूत नहीं है ऐसा कि सुन्नी है, ना कोई ऑडियो है ना उनकी वीडियो है। खाली ख्याल में है नहीं कि वो सुन्नी है, ख्याली पुलाव है। और ये हवाई नहीं नहीं, फायरिंग ऐसा है। नहीं होता है, हवाई ऐसा नहीं फायरिंग, कोई सबूत हो तो बताइए कि वो सुन्नी है कट्टर, कि उन्होंने देवबंद ऐसा वालों का रद्द नहीं, किया। मिसाल मेरी बात नहीं सुनिए। नहीं, उन्होंने मैं देवबंद वालों का रद्द हाँ, किया क्या फिलिस्तीन वालों ने कभी? नहीं नहीं, हमारी बात सुनेंगे, हम क्या बोल रहे हैं। नहीं, उसामा अरमैन को मानते हैं फिलिस्तीन के लोग। हम हमारी बात सुनेंगे, हम क्या बोल रहे हैं हाँ आपको। हाँ, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। हम ये बोल रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम मक्के वाले के बारे में मालूम नहीं हमें, हाँ, तो जो नमाज मक्के पढ़ में सकते रहते हैं? हैं उनको मालूम नहीं है उनके बारे में, मुसलमान है क्या है, तो क्या आप उसको मुसलमान नहीं कहेंगे? तो हाँ बिल्कुल, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं जमात से, बेशक। नहीं नहीं, आप मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए जो आप अब सवाल नहीं, किए ना वही मुझे। तो आपकी बात पे तो मैं कह रहा हूँ ना, इमाम हरम के पीछे नमाज हाँ, पढ़ सकते हैं, जायज? मेरी बात सुनिए, जब हम उनको मुसलमान, तो जो हमको नहीं, मालूम है जायज है ना हजरत इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना? सुना, हराम के पीछे नमाज पढ़ना जरूरी ये नहीं है कि वहाँ के नहीं, अभी इमाम आप कह बोल रहे हो रहे हैं। कि जब वहाँ के लोगों के बारे में क्या कहो, तो यही तो कह रहा हूँ ना, मुसलमान है, नमाज पढ़ सकते हैं उनके पीछे, इमाम हरम के किनके पीछे पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं ना? किनके पीछे बताएंगे तो मुझे इमाम साफ। हरम के पीछे। नहीं, अगर इमाम हरम के अकायद अहले सुन्नत जमात के हैं तो हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। अगर जो हम अकायद ये उनके कैसे इनके मालूम खिलाफ करें नहीं साहब? पढ़ सकते हैं। अकायद कोई थर्मामीटर नहीं है कि मालूम करते फिरें कि कैसे अकायद हैं। भाई ये जानते हैं इमाम हरम है, उसके पीछे नमाज हो जाएगी, मस्जिद नबवी के इमाम है, नहीं नमाज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता वो है। कुरान का हाफिज भी है, कारी भी है, वो आलिम भी है। वो कुरान का हाफिज काफिर ये होता नहीं है। ये लफ्ज़ मलजूम नहीं है
कि आदमी हाफिज भी हो कारी भी हो, तो ऐसा होता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो के बेटे फिलिस्तीन वालों की दलील दो ना आप, जैसे आप कह रहे हो कि इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं होगी, तो फिलिस्तीन वालों की दलील दो कि इनका पक्का ये पक्का सबूत है कि वो कट्टर सुन्नी बरेलवी हैं और देवबंद वालों को बुरा मानते हैं और फतावा हुसाम लरमेन मानते हैं। फिलिस्तीन के लोग या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं, कब लगाते हैं? या रसूल अल्लाह के नारा हमने आज तक नहीं सुना फिलिस्तीन वालों से। आपको हमने एक भी ऑडियो में नहीं सुना कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। बरेलवी तो हर जगह या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है, पाकिस्तान में देख लो कितने नारे लगते हैं। फिलिस्तीन वालों से तो हमने एक के मुंह से नहीं सुना या रसूल अल्लाह का नारा लगाया हो उसने, या आला हजरत को मानता हो, एक ऑडियो नहीं सुनी हमने। उनको क्या मानता है? तो आप उनको किनको? फिलिस्तीन वालों को क्या मानते हैं? अब तो मुसलमान सुन्नी मानते हैं, मुसलमान है, ऐसे ही देवबंद वाले भी सुन्नी मुसलमान है। अब उनको एक बताइए क्या मानते? मुसलमान मानते हैं? मुसलमान मानते हैं ना फिलिस्तीन वालों को, अरब वालों को मुसलमान मानते हैं तो दुआ करने में क्या हर्ज है आपको? नहीं, ऐसे फिर देवबंद वालों के बारे में भी दुआ करने में क्या हर्ज है? उनको मुसलमान जब उनको मुसलमान मानते हैं फिर दुआ करने में क्या हर्ज है? मुसलमान वो कोई ने नमाज पढ़ ली तो उसके बारे में क्या हर्ज है? आप वो छोड़िए ना, आप जो बता रहा हूँ जो आप पूछो वो जवाब दीजिए मुझे। जब उनको मुसलमान माना तो हम यहाँ पर इंडिया में काफिर करार देते हैं देवबंद वालों को आजकल बरेलवी लोग, तो किस दलील पर काफिर करार देते हैं? कोई गुस्ताखी सुनी है क्या, देखी है, कहीं पर पाई है? तो आप क्या पूछना चाह रहे हो बताइए मुझे। चाहता हूँ कि आप ये बताइए, क्या कोई गैर मुस्लिम हिंदू ईसाई सिख कुरान का हाफिज हुआ कभी? सिख ईसाई हाफिज हुआ नहीं हुआ, हमें ये बताइए। आपको मतलब कुरान का हमें बताइएगा। मेरी बात सुनिए, ईमान वाला होता है, देवबंद वाले लाखों हाफिज हैं। वो नहीं, मेरी बात सुनिए, आप क्या मानते नहीं हो तो आपका अकीदा है। हम क्या पूछे, मसला पूछे, हमने जवाब दिए ना। अब आगे क्या है नहीं है, अब उसके लिए अब देवबंद वाले के पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी थी, उन्हें न कुछ अकीदा मालूम उसका, न कुफ्र देखा, न शिर्क देखा, न कोई गुस्ताखी देखी। नहीं देखे ना। अब मेरे बाद आप कहाँ रहते हैं बताइए तो मुझे। हम भोपाल के पास रहते हैं, सिवान जिला। भोपाल के पास रहते ना? भोपाल बिहार नहीं, मध्य प्रदेश। अरे मध्य प्रदेश ना, तो वहाँ के जो इलाका के उलमा होंगे उनके पास आप फतवा लेके जाइए, वो जवाब देंगे आपको। वो अनशन जवाब दे रहे हैं, हर कुछ से हर कुछ। अनशन जवाब क्यों देगा? कुरान हदीस से देगा ना आपको। नहीं, वो तो ये मान रहे हैं कि अरब में भी मुसलमान नहीं है, मक्के शरीफ में भी मुसलमान नहीं है, मदीना शरीफ में भी नहीं है, ये मान रहे हैं बरेली वाले। तो आप मेरी बात सुनिए, बरेली वाले तो ये मान रहे हैं कि मक्के शरीफ में भी मुसलमान नहीं है, मदीने में भी नहीं है, फिलिस्तीन में भी नहीं है मुसलमान। वो तो बिला वजह दुआ कर रहे हैं बरेली वाले फिलिस्तीन वालों। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, अपनी ऊपर से बला टालने के लिए दुआ कर रहे हैं कि सब कर रहे हैं तो अपन भी करो, नहीं तो अपन बदनाम हो जाएंगे। पीलीभीत वालों ने आज तक दुआ नहीं की फिलिस्तीन वालों के लिए, पीलीभीत के लोगों ने। मेरी बात सुनिए, पीलीभीत वाले क्यों दुआ नहीं कर रहे? अगर बरेली वाले दुआ कर रहे हैं फिलिस्तीन वालों के लिए तो पीलीभीत वाले भी करें ना। मेरी बात सुनिए। वालेकुम सलाम। बेटे हजरत हम समझ में नहीं आ रहा कुछ, ये क्या मसला गोलमोल कर रखा है मौलवियों ने? क्यों चक्कर में डाल रखा है पब्लिक को? क्यों गुमराह कर रखा है मुसलमानों को? मैं क्या बोल रहा आबादी बताते बात तो 30 करोड़ बताते हैं, सबको मुसलमान मान लेते हैं, वैसे जबान से बक करके एक दूसरे को काफिर मुश्रिक बनाते हैं। बेवकूफ बना रखा है, कौन को गुमराह कर रखा है मौलवियों ने, चक्कर में डाल रखा है इन लोगों ने, गोल चक्कर बना रखा है मुसलमानों को। ठीक है, कठपुतली बना दिया आप लोगों ने मुसलमानों को।